फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो जो आज का जो हमारा लेसन होगा, हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो हम आपको पता है पॉलिटी की हमारी सीरीज चल रही है, काफ़ी सारे उसमें हमने देख लिया है काफ़ी सारे टॉपिक्स। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री देखी, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी, उसके बाद हमने कुछ आर्टिकल्स देखे, क्रिटिसिज्म क्या हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो देखा। तो आज जो हम देखेंगे वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखेंगे। अब शुरू करेंगे इस टॉपिक को। हम आज हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लिया है, तो हमने उसको कहाँ से बोरो किया, कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उसको बोरो किया। तो हमने उसको फंडामेंटल राइट्स जो थी वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। अब जो बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है, तो वो आपकी जो है पार्ट 3 में है। और आर्टिकल जो है आपके 12 से 35 जो आर्टिकल हैं वो जो है उसमें है। ठीक है। अच्छा, अब हमको याद रखना है कि कौन कौन सी फंडामेंटल राइट है। तो आपको ध्यान रखना है ई एफ सी सी, ई एफ सी सी। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना, आर्टिकल जो 12 है उसमें ये बताते हैं कि स्टेट क्या होती है, व्हाट इज स्टेट। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। आर्टिकल 13 जो है उसमें बताया जाता है कुछ कि फंडामेंटल राइट्स और दूसरे जो लॉ हैं उनके जो क्या रिलेशन है वो हम पढ़ेंगे सारा ये। और उसके बाद 14 से जो 35 तक है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये हमारी फंडामेंटल राइट है, ई एफ सी सी। तो व्हाट इज ई, तो ई इज राइट टू इक्वालिटी। देन आपका आ गया राइट टू फ्रीडम, फिर आ गया आपका राइट टू फ्रीडम, फिर आ गया आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, 1 सेकेंड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर आ गया आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देन आपका आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एंड देन लास्ट में आता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आपको ध्यान रखना है ई एफ सी सी। तो आपको अभी से नाम याद रखना है, कौन से पार्ट में ये याद रखना है और कहाँ से आर्टिकल जो है वो शुरू होता है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम देखेंगे अब, ठीक है, यहाँ नोट्स में देखो आप, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोलो हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। पार्ट 3 में है 6 फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से 35 है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसकी जो हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन जो आपकी ये है। तो आप देखोगे ह्यूमन राइट जो सबसे पहले जो पूरे अगर ग्लोबल लेवल पे हम देखें तो सबसे पहले जो इंग्लैंड के एम्परर थे जॉन मैग्ना कार्टा, उन्होंने सबसे पहले जो उनसे डिमांड की गई थी ऐसी कुछ हमें बेसिक राइट्स, कुछ ऐसे अधिकार हो जो बेसिक अधिकार हो वो हमको ग्रांट किए जाए। तो उन्होंने जो एम्परर ऑफ इंग्लैंड थे उन्होंने एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया था और उसके बाद उन्होंने वो जो राइट थी वो सभी को दी थी, जिसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक है, जॉन मैग्ना कार्टा एम्परर थे, 1215 में दी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ आपका 1776 में जब डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, जब अमेरिका पहले ब्रिटिशर्स के अंडर था और जब इंडिपेंडेंट हुआ तो वहाँ पे भी जो डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस जो डॉक्यूमेंट था उसमें भी कुछ बेसिक राइट्स दिए गए थे। ठीक है, फिर 1789 में फ्रेंच मैनिफेस्टो आया, उसमें भी कुछ राइट्स लिखे हुए थे कि हाँ ये राइट्स सबको दिए जाएंगे। फिर 1948 में जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ उसमें भी उसमें भी राइट्स दिए गए। और आपको पता होना चाहिए कि 10 दिसंबर जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स डे भी मनाया जाता है, 10 दिसंबर। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जब सबसे पहले जो है 1895 में मिस्टर बाल गंगाधर तिलक ने जो है उन्होंने डिमांड करी थी, एक बिल पेश किया था। तो उसमें डिमांड करी थी कि कुछ जो राइट्स हैं, कुछ राइट्स कैसे, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, कि अपना कल्चर अपनाने का अधिकार। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि जैसे कोई भी कंट्री है वो कहती है कि नहीं हमारे यहाँ जो रिलीजन है मेजोरिटी का, वही माइनॉरिटी को भी वही फॉलो करना पड़ेगा, तो वो तो गलत है। तो बाल गंगाधर तिलक वही बेसिक राइट्स की डिमांड करते थे कि कुछ ऐसे राइट्स होने चाहिए जो सभी को हों, जैसे अपना अपना रिलीजन, अपना जो सोच है उसको अपनाने का हक हो। ठीक है, अगर आप मतलब राइट टू हेल्थ हो, सभी को सेहत का अधिकार हो, ऐसा ना हो कि कुछ को इलाज मिलता है कुछ को नहीं मिलता, सबको सेफ जगह में रहने का अधिकार हो। तो इस तरह से ये ह्यूमन राइट। अभी जैसे नई राइट्स की बात चलती है तो राइट टू प्राइवेसी की आप बात सुनते होगे, तो व्हाट इज राइट टू प्राइवेसी, सबको अधिकार है अपनी प्राइवेट लाइफ का, या ऐसा ना हो कि उस पर कोई निगरानी रख रहा है। ठीक है, तो जैसे आधार का इशू था तो आधार ऐसा बोला जाता था, बहुत से लोग एलिगेशन लगाते थे कि सरकार आधार कार्ड का जो नंबर है उससे क्या होगा कि सरकार एक एक बंदे पे पल पल की उस पर वॉच रखेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सही नहीं है। तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो बेसिक फंडामेंटल राइट है, तो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते।
इसी तरह से 1915 में जो आपका होम रूल बिल आया, जो एनी बिसेंट जो थी उन्होंने पेश किया था, तो उसमें भी फंडामेंटल राइट्स का मेंशन था। ओके, और आप देखोगे कि 1925 में ये बड़ा एमपी है, 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल पेश हुआ था। तो ये क्या हुआ था, 1924 में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, तेज बहादुर सप्रू। तो उसमें काफ़ी डिमांड्स की गई थी, उसमें से एक डिमांड आपकी ये भी थी जो फंडामेंटल राइट्स की थी। तो एक्चुअली ये बिल में क्या हुआ था कि ये जो बाल गंगाधर तिलक जी ने जो बिल पेश किया था वही कॉपी पेस्ट करके इस बिल में लगाया गया था। तो वहाँ पे भी डिमांड हुई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ये बिल पेश किया गया था। फिर आपको पता होगा कि मोतीलाल जी नेहरू थे, उन्होंने एक नेहरू कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसका हमने पहले भी चर्चा की है। तो उस जो आपका बिल था उसमें भी क्या था, उसमें भी मेंशन था अबाउट फंडामेंटल राइट्स। फिर 1931 में कराची सेशन ऑफ कांग्रेस जो हुआ, तो उसमें भी फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। मुझे आप कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा कि 1931 का जो आईएनसी सेशन हुआ था वो उसमें प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थे ये मुझे बताइएगा। 1946 जिसमें कैबिनेट मिशन आया था, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात थी, उसमें भी फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। ठीक है, तो ये हमारी हिस्ट्री थी। और फाइनली क्या हुआ कि आप देखोगे कि 26 नवंबर 1949 को, इस तारीख को क्या हुआ, हमने प्रीएम्बल में भी पढ़ा था कि हमने पढ़ा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर हमने एंड में पढ़ा था कि ऑन दिस डे, कब, 26 नवंबर 1949 को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो उस दिन क्या करा गया था, फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड कर लिया गया था। अब आपसे कोई पूछेगा कि फंडामेंटल राइट्स की एक सब कमेटी थी, क्या होता है, एक तो कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स, ट्राइबल अफेयर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, माइनॉरिटीज, इस तरह से कमेटी थी। तो उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, पटेल साहब थे। और इसमें क्या था, जो इस कमेटी में छोटी छोटी सब कमिटीज भी थी, तो इसमें क्या था, जो फंडामेंटल राइट की जो सब कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे, कृपलानी जी। कौन थे, कृपलानी जी थे, उसके चेयरमैन थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि 26 नवंबर को हमने वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो अडॉप्ट किया, तो फंडामेंटल राइट्स को भी हमने अडॉप्ट कर लिया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो फंडामेंटल राइट्स थी वो इन्फोर्स कब हुई, कब फोर्स में आई, तो ध्यान रखना वो आई 26 जनवरी 1950 को। ये वाली डेट को वो इन्फोर्स में नहीं आई थी। हुआ क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ क्या कि 26 नवंबर को तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, और कुछ प्रोविजन थे जो बहुत ही ज़रूरी थे, जैसे सिटीजनशिप का हो गया, इमरजेंसी का हो गया, वो प्रोविजंस को हमने इन्फोर्स भी उसी तारीख से कर दिया था। लेकिन जो जो मैक्सिमम प्रोविजंस थे, जो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया तब वो हुए, तो उन्हीं में फंडामेंटल राइट्स भी आता है। तो आप ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जब हम अगला टॉपिक देखेंगे, तो अगला टॉपिक हम ये देखेंगे कि एक फंडामेंटल राइट्स का क्लासिफिकेशन है कि कुछ राइट्स जो होती हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को दी जाती हैं, और कुछ राइट्स जो होती हैं जो फॉरेनर्स और इंडियन सिटीजन दोनों को दी जाती हैं। तो देखो, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि हम सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखना कि जो सिटीजन्स हैं उनको जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन सी हैं, 15, 16, 19, 29, 30। बस ये ना याद रख लो, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। और बाकी जो राइट्स हैं वो फॉरेनर्स की भी हैं और इंडियन सिटीजन्स की भी हैं। ठीक है, तो कोई मान के चलो, कोई अमेरिका से कोई बंदा आया, तो उसने अगर मान के चलो केस लगा दिया कि मुझे ये वाली फंडामेंटल राइट नहीं मिल रही, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो राइट है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही दी जाएगी, जो आर्टिकल 15 में है। आर्टिकल 15 राइट टू इक्वलिटी में आता है, और आर्टिकल 15 ये बोलता है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, RRCSP। तो हम ये पढ़ेंगे सारा, तो अभी बता रहा हूँ जस्ट। तो ध्यान रख लो कि 15, 16, 19, 29, 30 की जो राइट्स हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को मिलती हैं। ठीक है, और बाकी जो हैं आपकी वो सभी को, फॉरेनर्स को भी हैं, सिटीजन्स को भी हैं। तो आप खाली इतना मोटा मोटा ध्यान रख लो। ठीक, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप ये नोट्स में देख लोगे इजीली, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के बेसिक्स में, कि क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है, मतलब तो कुछ भी हो जाए तो उसको हम वो हटेगा नहीं, एकदम ऐसा नहीं है। देखो, जैसे एक राइट है फॉर एग्जांपल कि राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, आपको आपके विचार रखने के अधिकार है। तो क्या आप कुछ भी बोल सकते हो, कहीं भी बोल सकते हो, नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच में एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप जो है कुछ ऐसा नहीं बोलोगे जो जो पब्लिक में एक आउटरीच क्रिएट कर देगा, वायलेंस क्रिएट कर देगा, आपको ये बोलने की आज़ादी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से जो बहुत सी फंडामेंटल राइट्स हैं, लगभग सभी फंडामेंटल राइट में कुछ ना कुछ बाउंडेशन है जो कि फॉर द बेटरमेंट है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। आप नोट्स में देखेंगे तो आपको सारे एग्जांपल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सब में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक, तो इन पर डिबेट भी होती है कई बार, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे राइट टू प्राइवेसी है। तो राइट टू प्राइवेसी में ऐसे मेंशन नहीं है, बट ऐसा बताया जाता है कि आर्टिकल 19 जो है आपका,
आर्टिकल जो 19 है उसके अंदर ही राइट टू प्राइवेसी भी आएगी, राइट टू लाइफ जो आता है 21 में उसके अंदर राइट टू प्राइवेसी आएगा। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा जो है राइट टू प्राइवेसी जा रहा है, लेकिन स्टेट का क्या लॉजिक होता है कि नेशनल सिक्योरिटी की पर्पज से हम लोगों पे नजर रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि हाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए। अगर आप उसको अनजस्ट तरीके से लगाओगे कि सिर्फ स्टेट अपने फायदा के लिए लगा रही है, गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए लगा रही है रिस्ट्रिक्शन, तो वो गलत है। ओके, तो यह है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा टॉपिक है कि फंडामेंटल राइट्स एंड इमरजेंसी। तो आप ये ध्यान रखना कि जो फंडामेंटल राइट्स होती हैं वो जो इमरजेंसी होती है वो आपकी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। तो एक आर्टिकल 352 में जो एक 356 होता है और एक आर्टिकल 360 होता है, तीनों आर्टिकल्स से इमरजेंसी लग सकती है। तो ये जो आर्टिकल 352 वाली जो इमरजेंसी होती है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, तो इसमें क्या होता है कि आर्टिकल 358 में लिखा हुआ है कि जैसे ही ये 352 वाली नेशनल इमरजेंसी लगेगी, तो जो आर्टिकल 358 में क्या लिखा है कि जब भी ये 352 वाली नेशनल इमरजेंसी लगी तो आर्टिकल 358 फोर्स में आ जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 19 की जो सारी फंडामेंटल राइट्स हैं वो खत्म, वो अभी टेम्परली बंद की जाती हैं, टेम्पररी तौर पे बंद की जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से आर्टिकल 359 में भी लिखा है कि अगर इमरजेंसी लगती है और प्रेसिडेंट कह दे कि हाँ ये वाली फंडामेंटल राइट्स अभी नहीं मिलेंगी, तो वो नहीं मिलती, ठीक है। इसमें और भी थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं जो हम आगे जब फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने देखो फ्रेंड्स क्या क्या देखा अभी तक। हमने सबसे पहले देखा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं। तो ये कुछ बेसिक राइट्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनके बिना तो काम चल ही नहीं सकता, तो उसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। और ये कंट्री अपने सिटीजन्स को ग्रांट कर दी। फिर हमने उसकी लोकेशन देखी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके तो 35 तक। फिर हमने 6 राइट्स को पढ़ा, EF, EF, CC, ओके। उसके बाद हमने देखा कि ग्लोबल लेवल पे फंडामेंटल राइट्स की क्या हिस्ट्री है। तो मैंने आपको बताया पहले 1215 में मैग्ना कार्टा, फिर अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच मैनिफेस्टो। फिर इंडिया में देखा कि एक आपका बिल आया था अराउंड 1795, बाल गंगाधर तिलक जी ने पेश किया था। फिर 1915 में होम रूल बिल आया। फिर आपका जो है 1925 में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें बिल आया कॉमनवेल्थ बिल। उसके बाद आपका मोतीलाल नेहरू जी ने जो रिपोर्ट बनाई उसमें भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा गया था। फिर आपका जो है कैबिनेट मिशन आया, कराची सेशन में भी बात की गई। फिर हमने ये देखा कि कौन से फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को दिए जाते हैं और कौन से फॉरेनर्स को दिए जाते हैं। तो आपने देखा 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये किसे दिए जाते थे, ये दिए जाते थे सिटीजन्स को दिए जाते हैं, बाकी दूसरे दोनों को दिए जाते हैं। फिर हमने इमरजेंसी में देखा कि क्या होता है, कुछ आर्टिकल्स हैं जो उससे रिलेटेड वो देखे, ठीक है। तो इस तरह से हमने फंडामेंटल राइट्स के बेसिक पढ़े। नेक्स्ट लेसन हमारा होगा उसमें हम आर्टिकल 12 को देखेंगे, ओके। फिर 13 ऐसे करके करते हम फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ फ्रेंड आपका सपोर्ट दें, अगर आपको अच्छा लगता है फीडबैक दें, आपका सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच।